जय सिया राम। पितरों को लगाया मुर्गे का तामसिक भोग और हो गया सब कुछ खत्म। हमारे पास एक कॉल आती है किसी महिला की, उसने कहा कि भाई यहाँ से बोल रही हूँ, इस समय ये परेशानी है और इतनी परेशानी है कि जिस नंबर से बात कर रही हूँ ये मेरा नहीं, ये पड़ोसियों का नंबर है। इतनी ज़्यादा परेशानी है और घर में 3 अकाल मृत्यु तक हो चुकी हैं। अब क्या करूँ? एक प्रकार से जो 3 अकाल मृत्यु हुई हैं वो 2 साल के अंदर अंदर हुई हैं। इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब है और मेरे पास मेरे आंसुओं के अलावा इस समय कुछ भी नहीं है। तो जब उनके घर का पता किया गया, वैसे तो देखो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कई बार आगे से बाबा हनुमान के आदेश आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही मुसीबत होती है। तो देखो भाई, जब उनका पता किया गया तो जो पितरों का स्थान दे रखा था वहाँ पर खराबी थी। कैसी खराबी थी? अब उन्होंने किसी के कहने पर, किसी के पास गए होंगे, वो उनके कहने पर पितरों का स्थान भी दे दिया और सामने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा कि तुम्हारे पितरों को जो पसंद था वो भोग लगाओ। उन्होंने पूछा वो क्या भोग लगाऊं? तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे पितरों को पसंद है वो भोग लगाओ। देखो भाई, एक स्पष्ट तौर पे आप लोगों के साथ बात बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो अगर आपके घर में पितरों का स्थान नहीं है तो मत बनाओ भाई। जो पहले से बना हुआ है उसकी पूजा पाठ जैसी चली आ रही है वैसी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि उसको उखाड़ कर फेंक दो, लेकिन अगर स्थान नहीं बना हुआ है तो मत बनाओ, बिल्कुल भी मत बनाओ। तो क्या करें? उन लोगों द्वारा गलती क्या हुई? पहले उनके घर में स्थान नहीं था, किसी के कहने पर उन्होंने घर में स्थान दे दिया और उन्होंने कहा हमारे पितर कौन है? बोले आपके जो ससुर हैं वो आपके पितर हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने स्थान बना दिया, वहां पर उनकी फोटो रख दी। अब उनको जो पसंद था ना वही भोग देना। अब वो जो उनके ससुर थे वो शराब मांस मीट सब कुछ करते थे, तो उन्होंने ऐसे ही अमावस्या के दिन बिठा दी, तामसिक भोग दे दिया भाई, बलि दे दी मुर्गे की और कंटिन्यू यही किया। जैसे ही, याद रखना भाई, जो देवी देवता फलों में लड्डुओं पे चलने वाले हैं और अगर उस घर में कोई तामसिक भोग आ भी जाता है, याद रखना भाई, जो लोग घर में देवी देवता की पूजा करते हैं और उनके घर में अगर किसी प्रकार से बाहर से भी मांस आता है और वो खाते हैं कि ओ घर पे नहीं बनाते, मंगलवार शनिवार नहीं खाते, हम तो घर पे भी नहीं खाते, हम तो बाहर खाते हैं। याद रखना, अगर आप कहीं बाहर भी खाकर आते हो तो एक ही बात है, आपके घर के देवताओं ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप धरती के किसी कोने पे चले जाओ, जब तक इस काम को आप बंद नहीं करोगे वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। और उन्होंने तो घर पे पितरों के स्थान पे ये काम कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उनके घर के जो कुल देवी कुल देवता थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। जो वहां पे जिसको मानकर उन्होंने पितर माना था वो पितर था ही नहीं उनका। अब हो सकता है आप लोग कहोगे ये कैसी बात है? देखो भाई, पितर 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाल पितर, जो 11 वर्ष से कम उम्र की में मर जाते हैं, उनको बाल पित्र, कच्चा कलवा या मसान भी कहा जाता है। अगर आप उनको शुद्ध करवा लेते हो तो वो बाल पित्र के रूप में चलेंगे, अन्यथा वो कच्चा कलवा और मसान के रूप में गलत तरीके से चलेंगे। दूसरे होते हैं अनमैरिड, जिनको ऊत पित्र कहा जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई या शादी के बाद जिनको लड़का पैदा नहीं हुआ। अब लड़का लड़की का भेद क्यों? लड़की शादी करके दूसरे परिवार में चली जाती है और उसका वंश आगे बढ़ाती है। लड़का यहाँ रह के एक तो हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, दूसरा हमारे पितरों को जल देता है, इसलिए लड़का जरूरी होता है। जिनके यहाँ लड़का नहीं है या जो अनमैरिड चले गए उनको बोलते हैं ऊत पित्र। एक ऊत 100 भुट्टों के बराबर होता है, यानी वो बहुत खतरनाक है। तीसरे होते हैं जुझारू पित्र, यानी जो पुलिस और फौज में थे और लड़ाई के दौरान शहीद हुए उनको बोलते हैं जुझारू पित्र। ये मतलब बहुत मजबूत और ताकतवर पित्र होते हैं। चौथे आते हैं पित्रेश्वर, पित्र प्लस ईश्वर इज इक्वल टू पित्रेश्वर, यानी जिन्हें डायरेक्ट देवताओं की श्रेणी प्राप्त हो चुकी है, जो डायरेक्ट पितरलोक में बैठे हैं। इसके अलावा जो 3 प्रकार के पित्र हैं वो एक प्रकार से प्रेत हैं। सिर्फ नाम उनका पितरों का है लेकिन वो पितर है नहीं, वो प्रेत हैं। जब तक आप उनका शुद्धिकरण नहीं करवाओगे, उनका पिंडदान तर्पण या नारायण बलि नहीं करवाओगे, वो आपका साथ नहीं देंगे। अब ऐसे में जिन लोगों के घरों में स्थान है उनको स्थान नहीं है, उनको स्थान नहीं देना है, तो सबसे पहले आप अपने आसपास किसी भी तीर्थ पर जाओ और 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हैं उनका पिंडदान तर्पण करवाओ। लगे कि समझ में नहीं आई क्या करूं, यहां बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने हरिद्वार जाकर सब कुछ करके दिखाया हुआ है, वो वीडियो आपके काम की होगी। दूसरी बात, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे और पितरों की पूरी सीरीज डाल देंगे।
वो जरूर देख लेना। सीरीज ना मिले तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि पितरों की वीडियो भेजो, हम सारी वीडियो भेज देंगे। देखते ही सब कुछ समझ जाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि मरने वाला हर कोई पितर नहीं होता भाई। अगर सभी मरने वाले पितर बनेंगे तो ये भूत प्रेत आहुक वासुक कच्चा कलवा मसान ये कौन है, ये कहाँ से आ गए फिर। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो जिन्होंने स्थान नहीं दिया हुआ है वो स्थान न बनाए। स्थान सिर्फ उसका बनाया जाता है जो या तो सवारी लेके बोले कि मेरा स्थान दो, या सौपन में आके बोले कि मैं वो हूं और मेरा स्थान दो। उसके बाद भी बहुत सोच विचार के स्थान दिया जाता है। और जितने भगत लोग, मुझे यह भी पता है कि चौकी दरबार लगाने वाले भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरी प्रार्थना है भाई मत बहकाओ किसी को। क्यों किसी की जिंदगी उजाड़ने पर तुले हुए हो आप लोग। 3 अकाल मृत्यु उस घर में हो रखी थी सिर्फ और सिर्फ उस चौकी वाले भगत के कारण। और गलती उस भगत की भी नहीं थी, उस बेचारे को आधी जानकारी थी। मोस्टली हमारे घरों में हमें देखने को मिलता है, हाँ तेरे दादाजी पितर हैं। अरे मूर्ख आदमी, जो पितर चल रहा है तो बता दे वो चल रहा है, नहीं पता तो ये बोल दे भाई मुझे नहीं पता। जिन लोगों को अपने पितरों के बारे में नहीं पता वो कंटिन्यू 21 दिनों तक भगवान शिव के मंदिर जाओ, वहां पर दीपक जलाओ, एक दीपक में 2 बाती, और अपने राइट हैंड में जल लेके संकल्प करो, भगवान शिव माता पार्वती मेरा नाम ये है, मेरे पिता या पति का नाम ये है, अनमैरिड लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, यहाँ का निवासी हूँ, 21 दिनों तक आपकी जल की और फल की और धूप दीप की सेवा करूंगा। मेरे पितर कौन है मुझे सौपन के माध्यम से दर्शन दे, जल नीचे की ओर छोड़ दो, 21 दिनों तक सेवा करो। 21 दिनों के अंदर आपका जो भी पूर्वज आपके पितर के रूप में चल रहा होगा सपने में सामने आ जाएगा। हो सकता है उसका नाम राम कुमार हो तो बार बार आपको भगवान राम के दर्शन होने लगेंगे। उस नाम का कोई जीवित व्यक्ति आपको दिखने लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा बुजुर्ग हमारे साथ चल रहा होगा, मान के चलो हमसे 3 पीढ़ी परे का कोई व्यक्ति है, उसको हमने कभी देखा तो है नहीं, तो अब हमारे सामने आ भी जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे में उसके नाम का कोई ना कोई व्यक्ति हमें दिखाई देगा और बार बार दिखाई देगा, समझ लेना वही आपके पितर हैं। तो भाई इन चीजों पर फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। ऐसे ही किसी का ना तो स्थान दिया जाता है ना किसी की पूजा। और याद रखना गुरु और पितर इनकी कभी फोटो की पूजा नहीं की जाती। गुरु की चरण पादुकाएं होती हैं, गुरु द्वारा लगाई गई गादी होती है, और पितरों को हम सूर्य नारायण भगवान के माध्यम से जल दे सकते हैं, शिवलिंग की सेवा करके पितरों तक उनकी पहुंचा सकते हैं। पितृ पक्ष के 16 दिनों का जो समय होता है उसमें हम उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं की जाती भाई। जरूरी नहीं होता आप उनको स्थान दोगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। हाँ, जब हद से ऊपर बात चली जाए कि कोई ऐसा पूर्वज फंसा हुआ है जो स्थान लिए बिना मानेगा नहीं, फिर आपको और हमको उनका स्थान देना पड़ेगा। फिर तो देखो भाई ये चीजें जरूरी हो जाती है। लेकिन पर्सनली प्रार्थना करूंगा एक बार उस सीरीज को पूरा देख लो, यकीन से कहता हूं किसी चौकी दरबार पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने चौकी दरबार वाले देख रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है एक बार उस सीरीज को देख लो, ताकि आपके पास जो संगत आती है आप उसको बता सको ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। उस सीरीज में हमने सब कुछ बता रखा है भाई, सब कुछ। तो कोई भी प्रेमी ऐसा काम ना करे। सर्वप्रथम अपने आसपास किसी तीर्थ पर जाओ और 3 पीढ़ियों का पिंडदान और तर्पण करवा दो वहीं पर। और जो बच्चे के रूप में गए हुए हैं हरिद्वार जाके उनकी नारायण बलि करवा दो। वो सारी चीजें शांत हो जाएंगी, शांत होते ही वो आगे चली जाएंगी। क्योंकि हमारा काम पितरों को बांध के रखने का नहीं है, पितरों की सवारी लेने का नहीं है। हमारा जन्म ही अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हुआ है। और जो व्यक्ति जीते जी अपने पूर्वजों की मुक्ति करवा देता है वो उस व्यक्ति की मुक्ति भगवान स्वयं लिख देते हैं। तो ऐसे में भाई प्रार्थना है अधूरी जानकारियों से बचो। जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक कुछ भी ना करें, हमारी विनती है, प्रार्थना है। तो भाई अन्य प्रेमियों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करें। लगे जानकारी सही है तो भाई आप श्याम परिवार का हिस्सा बन सकते हो। जय श्री राम।